बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की तो मुस्कुराते हुए कृष्ण कहते हैं कि तुम जो बाणासुर की तरफ से युद्ध करने आए हो, मनसा क्या है? कहा कोई मनसा नहीं है महाराज, आज युद्ध में हम आपसे परास्त हो जाएंगे। बाणासुर को कहने के लिए नहीं होगा कि भगवान महादेव ने मेरी सहायता नहीं की, आप जो है मेरे साथ युद्ध करिए। और भगवान महादेव का युद्ध जो है बाणासुर के तरफ से महादेव ने युद्ध किया कृष्ण के साथ। महादेव जी परास्त होते हैं, गणेश जी परास्त होते हैं, कार्तिक जी परास्त होकर कैलाश चले जाते हैं। अब बाणासुर बड़ा जो है क्रोधित होता है और अपनी कुल देवी कोठरा देवी को बुलाता है। कहा भगवती महादेव तो भाग गए, पर तुम्हें जो है बाणासुर के तरफ से युद्ध करना पड़ेगा। दूसरे दिन कोठरा देवी जो है युद्ध करती है। ऐसे युद्ध के दिवस जो है बीते। तीसरे दिन भगवान कृष्ण ने बाणासुर को खेल खेल पर जो 1000 भुजाएं थी उनमें से जो है 998 भुजाएं जो है भगवान काट देते हैं। 2 भुजा शेष बची। 2 भुजा शेष बचने के बाद जब महाराज ने जो है कृष्ण जी ने बाणासुर की सारी भुजाएं काट दी और बाणासुर को मारने के लिए उद्यत हुए कि अब बाणासुर का वध कर दिया जाए। और जैसे ही उसे अपने फांस में फंसाया और बाणासुर को मारने के लिए उद्यत हुए, जब तक महादेव जी ने इशारा कर दिया, कहा ये मेरा बड़ा भक्त है महाराज, इसका वध मत करिएगा। तो बाणासुर को भगवान छोड़ देते हैं। बाणासुर का बल चला गया, बाणासुर का जो अहम था वह टूट गया। अब बाणासुर जो कृष्ण भगवान की स्तुति करने लगता है और प्रेम पूर्वक जो है उषा का विवाह जो है वह जो भगवान के पौत्र थे अनिरुद्ध उनके साथ कर देता है। अब भगवान बढ़िया विवाह कराकर सुंदर द्वारिकापुरी नगरी पर अपने पौत्र और पुत्र वधू को लेकर बलदाऊ और पूरी सेना को लेकर चले आते हैं। और जैसे ही आते हैं वैसे ही वहां पर बड़ा स्वागत सत्कार किया गया। अब सब लोग जो हैं भगवान के पौत्र और पुत्र वधू को देखने के लिए उद्यत हो उठते हैं। कैसी शोभा बनी आज मेरे यार की है, भानु की दुलारी नंद के कुमार की, कोई तुलना नहीं है मेरे सरकार की। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कैसी शोभा बनी आज मेरे यार की है, कैसी शोभा बनी आज मेरे यार की, भानु की दुलारी नंद के कुमार की, कोई तुलना नहीं है मेरे सरकार की, कोई तुलना नहीं है मेरे सरकार की। मत बारे मेरे युगल की, मत बारे मेरे युगल की, करुणा की धारा यासो छल 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 के, छल 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 के, छल 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 के, बारी बार जाऊं हो, बारी बार जाऊं कजरे की धार की, बारी बार जाऊं कजरे की धार की, कोई तुलना नहीं है मेरे सरकार की, कोई तुलना नहीं है मेरे सरकार की।
साड़ी लाल काशनी है लाल की, ओ लाडली की साड़ी लाल काशनी है लाल की, लाडली की साड़ी लाल काशनी है लाल की, लाडली की साड़ी लाल काशनी है लाल की। नजर न लगे जोड़ी बनी है कमाल की, बनी है कमाल की, बनी है कमाल की, बनी है कमाल की, हाँ बनी है कमाल की, बनी है कमाल की, हाँ बनी है कमाल की। हो आपसे है शोभा आपके श्रृंगार की, हो आपसे है शोभा आपके श्रृंगार की, कोई सुनना नहीं है मेरे सरकार की, कोई सुनना नहीं है मेरे सरकार की। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। जैसे चांद शोभा पाए नील गगन में, जैसे चांद शोभा पाए नील गगन में, जैसे रमन करे राधिका के मन में, राधिका के मन में, राधिका के मन में, राधिका के मन में, राधिका के मन में। हो बात कहूँ मैं बस यही सारे सार की, हो बात कहूँ मैं बस यही सारे सार की, कोई सुनना नहीं है मेरे सरकार की, कोई सुनना नहीं है मेरे सरकार की, कोई सुनना नहीं है मेरे सरकार की। और सभी सब अपने हाथ दोनों ऊपर करके और मीठी मीठी तालियों के साथ क्या कहेंगे? राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, 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 राधे गोविंद गोविंद गोपाल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनिरुद्ध का एक विवाह जो है वह रुक्मी की पोती रोचना के साथ भी हुआ था, और रुक्मिणी की जो एक लड़कियां थी, एक पुत्री भी थी रुक्मिणी की, विशालाक्षी, कृतवर्मा के पुत्र बलि के साथ उसका भगवान ने विवाह कर दिया। ऐसे अपने पोती पोतों को विवाह, अपने पुत्र और पौत्रों को विवाह। उसके बाद भगवान द्वारिका में बैठे हुए हैं। एक दिन भगवान के पुत्रों ने कहा कि बाबा अखेट के लिए चलना चाहिए, बहुत दिन से हम आपके साथ कहीं घूमने नहीं गए। भगवान वन पर जाते हैं, साथ पर पुत्र और पौत्र हैं, नाना प्रकार के वन पर अखेट कर रहे हैं। उनमें से किन्हीं को प्यास लगी और भगवान के पुत्र और पौत्र जो हैं एक कुएं के पास गए। वहां जाकर देखा कि विशाल काय गिरगिट डला हुआ है और वह इतना सुंदर लग रहा है कि है तो गिरगिट, पर का उसका स्वरूप जो है वह चमक मार रहा है महाराज। और इतना बड़ा गिरगिट है कि उसे देखकर भय भी व्याप्त हो रहा है। तो वह पौत्र जो थे, नाती जो थे भगवान के, वह दौड़ते हुए आते हैं और भगवान से कहते हैं उस कुएं पर जो है वह कुआं तो सूखा हुआ है, पर एक विचित्र प्राणी उसमें है, पर लग तो गिरगिटान जैसा रहा है, पर उसका शरीर बहुत बड़ा है। भगवान गए, भगवान ने देखा और भगवान ने देखकर जो है हाथ बढ़ाया और गिरगिट का जब स्पर्श किया
तो वह गिरगिट जो है एक सुंदर पुरुष के रूप में प्रकट हो जाता है महाराज। और वह पुरुष और कोई नहीं थे, महाराजा नृग थे महाराज। भगवान ने कहा कि आप कैसे? तो नृग हाथ जोड़कर जो है वह विनती करके पूर्व काल का इतिहास कहने लगता है। भगवान से कहता है महाराज मैं नृग हूं, मेरा नाम नृग है, मैं चक्रवर्ती सम्राट था, मैं चक्रवर्ती सम्राट था महाराज। मैं प्रातः जब उठता था तो मैं 60,000 गऊओं को 60,000 गऊओं को, ध्यान दीजिए, सोने के खुर मड़वाकर और सोने के सींग मड़वाकर रेशम के वस्त्र उनके ऊपर डालकर ब्राह्मणों को दान करता था। और ऐसा मैंने 10,000 वर्ष तक किया। 60,000 गऊओं को खुर और सींगों को सोने से मड़वाकर रेशम वस्त्र डालकर ब्राह्मणों को दान किया करता था। और 10,000 वर्ष तक दान किया है राजा नृग ने। कहा महाराज एक दिन क्या हुआ कि प्रातः काल मैंने गौ दान की और गल लेकर ब्राह्मण गए। ब्राह्मण का घर दूर था, पहुंचने में रात हो गई। उन्होंने मन में सोचा कि खुर का जो सोना है वह और सींगों का सोना वह और इसके गाय के वस्त्र मैं सुबह निकाल लूंगा। गाय को जैसी ले गई थे वैसी बांध दिए। प्रातः काल की बेला में गाय ने जो है वह अपने आप को हिला डुलाकर कैसे भी और जिस खूंटी से बंधी थी वहां से छोड़कर जो है धोखे से मेरी गौशाला पर आ गई। मेरे जो अंग रक्षक थे, सिपाही थे, भैया पहचान नहीं पाए कि यह गौ जो है दूसरी है। और दूसरे दिन जब मैं गाय को दान करने के लिए उद्यत हुआ तो जो 60,000 गऊएं मैं दान करने वाला था उन्हीं गऊओं की गिनती में वह गाय भी आकर शामिल हो गई। और मैंने भूलवश वह गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब वह दूसरा ब्राह्मण उस गाय को लेकर जा रहा था और जिसे कल दान की थी वह ब्राह्मण आ रहा था गाय को ढूंढते हुए। दोनों रास्ते में मिल जाते हैं। जिस ब्राह्मण को मैंने एक दिन पहले गाय दान की थी वह चला आया, दूसरे ब्राह्मण से कहता है महाराज ये गाय तो मेरी है, कल राजा ने मुझे इसे दान दिया था। तो वह दूसरा ब्राह्मण कहता है कि पंडित जी आपसे कोई गलती हुई है, अरे यह गाय तो मुझे राजा ने आज दान दी है। तो वह पहले ब्राह्मण बोला, कहा ना ना ये गाय तो मेरी ही है। बोले क्या? कहा इसके पृष्ठभाग पर मेरी पत्नी ने अपने हाथ से कुमकुम आदि से इसको स्वस्तिक बनाया है, देखो। और वह निशान उस गाय पे बना हुआ था। अब तो दोनों ब्राह्मण में विवाद हो गया। दोनों चलकर मेरे पास आए। पहले ब्राह्मण ने कहा यह गाय राजा तुमने मुझे दान की थी, मेरे यहां से छूटकर आकर ये तुम्हारी गौशाला पर आ गई और तुमने इसे इस ब्राह्मण को दान कर दिए। दूसरे ब्राह्मण ने कहा महाराज यह गाय तो तुमने आज मुझे दान की है। मैंने दोनों ब्राह्मणों को प्रणाम किया, ऐसा राजा नृग कहते हैं, और प्रार्थना की कि महाराज झगड़ा शांत कर दीजिए। जो ब्राह्मण इस गाय को ले जाएगा दूसरे ब्राह्मण को मैं 10 गाय दूंगा और 10 गाय को सोने से सींग मड़वाकर, खुर मड़वाकर, रेशम के कपड़े डलवाकर दूंगा महाराज। पहला ब्राह्मण बोला महाराज कि मुझे तो ये कल वाली गाय ही चाहिए, दूसरी गाय आप जो है दूसरे ब्राह्मण को दे दें। दूसरा ब्राह्मण कहने लगा नहीं महाराज गाय तो पहले ब्राह्मणों को दूसरी दे दीजिए, ये गाय में मेरी आसक्ति आ गई है, मुझे यह चाहिए। महाराज कहा मैंने संख्या बढ़ाई 10 गांवों से फिर 100 गाय की कि 100 ले लीजिए। ब्राह्मण नहीं माने। मैंने 1000 गऊएं कहा कि 1000 गऊ ले लीजिए। ब्राह्मण नहीं माने। मैंने 20,000 गऊएं कहा महाराज, ब्राह्मण नहीं माने। मैंने कहा जितना मैं रोज दान करता हूं 60,000 गऊएं उतनी ले लीजिए, ब्राह्मण नहीं माने। मैंने 1.25 लाख गऊ देने की बलदा, उनकी बलदा 1.25 लाख गऊ देने की बात कही कि आप जो इस गाय के लिए लड़ रहे हैं कोई एक ब्राह्मण मान जाए, मैं आपको जो है 1.25 लाख गऊएं दे रहा हूं और 1.25 लाख गऊओं के खुर जो है वह सोने से मढ़कर दूंगा।
सींग सोने से मड़कर दूंगा, सब में रेशम के वस्त्र डालकर दूंगा, गाय रहने की व्यवस्था भी मैं करके दूंगा, तृण आदि की व्यवस्था भी उनके लिए मैं करूंगा। पर जो ब्राह्मण है वह नहीं माने। उन्होंने कहा महाराज हमें जो तुमने दान करी है वही गाय चाहिए। तो जो पहले दिन वाला ब्राह्मण था वह तिरस्कार करके महाराज वह गाय को छोड़कर चला जाता है। और मुझे वैद्यकारक दोष लगता है। किसी ब्राह्मण को, किसी व्यक्ति को दी हुई वस्तु को, दान दी हुई चीज को दोबारा छुड़ा लेने से या दी हुई चीज को मांग लेने से जो दोष लगता है वह वैद्यकारक दोष कहलाता है। कहा महाराज वह दोष जो है मुझे लगा, और जब वह दोष मुझे लगा तो मृत्यु के उपरांत में जब वैकुंठ पहुंचा तो इंद्र ने मेरा बड़ा स्वागत किया महाराज। और इतना स्वागत करते हुए वह कहने लगा कि महाराज नृग तुमने इतना ज्यादा पुण्य किया है, इतना ज्यादा पुण्य किया है कि तुम्हारे लिए मुझे एक अलग से स्वर्ग बनाना पड़ेगा। आपने इतना पुण्य किया है कि एक अलग से स्वर्ग बना दूं तो कम है। कहा तुमने 10,000 वर्ष तक रोज 60,000 गौएं दान की। पर इंद्र ने हाथ जोड़कर एक बात और कही। कहा महाराज परंतु, जैसे ही उनके मुख से परंतु शब्द निकला मैं चौंक गया और मैंने कहा तुमने परंतु क्यों कहा महाराज? नरक ने ऐसा इंद्र से पूछा। इंद्र ने कहा महाराज तुमने एक गाय जो है दूही हुई जो है वह लेकर और दूसरे ब्राह्मण को दे दिया है, इसलिए तुम्हें वैद्यकारक दोष लगा है। और कुछ समय के लिए तुम्हें गिरगिट बनना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपना रंग बदला है दी हुई चीज वापस लेकर, और सबसे ज्यादा गिरगिट ही रंग बदलता है, इसलिए तुम्हें गिरगिट बनना पड़ेगा। अब आप यह बताइए कि पहले जो तुमने कोटि करोड़ों पुण्य किए हैं उनका सुख भोगना चाहते हो, या फिर पहले जो एक पाप किया है कि गाय दान करके वापस लेकर दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी है। कहा महाराज सीधा सीधा दोष तुम्हारा नहीं है, उसमें भी तुम्हें तो पता ही नहीं था। लेकिन जब कोई सेवक गलती करता है तो उसके पीछे स्वामी का हाथ होता है, और सेवक द्वारा की हुई गलती का पछतावा भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसा जब कहा तो राजा नरक ने कहा इंद्र मैं पहले पाप ही भोगना चाहता हूं। तो कहा कि सूखे हुए कुआं पर तुम्हें गिरगिट बनकर जाना पड़ेगा। तो कहा ठीक है महाराज, लेकिन कहा तुमने पुण्य बहुत अच्छे किए हैं, उन पुण्यों का प्रभाव यह होगा कि भगवान के हाथ से तुम मुक्त हो गए। आज वही जो है राजा नरक ये कहता है महाराज कि अहोतु की कृपा आपने की, मुझे हाथ लगाया, मैं जो है गिरगिटान योनि से बाहर आ गया हूं। महाराज इंद्र ने जो कुछ कहा हो वह तो बात की बात है, पर मुझे यह लगा कि मैं गऊओं को दान करते 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 कहीं ना कहीं मेरे मन पर छोटा सा अहम भी आ गया था कि कौन मेरे जैसा दानी होगा जो 60,000 गऊओं को रोज दान करता है। और कहा मुझे ऐसी लिए लगता है कि मेरी मति ऐसी हुई और मुझे एक गाय जो है 2 ब्राह्मणों को दान करनी पड़ी। आज आपने कृपा की और मुझे सुंदर शरीर मिल गया है। अब आज की आपकी कृपा से मैं स्वर्ग को जा रहा हूं। और महाराजा नरक जो है वह भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए स्वर्ग को चले जाते हैं। भगवान वहां से लौट आए, भगवान द्वारिका पे राज कर रहे हैं। उसी समय जो है एक काशी का जो राजा है उसका नाम पुंडरक है। उसने अपने 2 हाथ नकली लगा लिए हैं और वह अपने आप को वासुदेव कहता है कि मैं वासुदेव हूं। और वह पुंडरक जो है वह अपने आप को वासुदेव बन गया। अब भगवान श्री कृष्ण से कभी कभी मिलते हनुमान जी आते हैं, तो राजा महाराजाओं ने पुंडरक से पूछा कि पुंडरक एक बात बताओ, उनके पास तो हनुमान जी हैं, तुम्हारे पास कौन है? तो उसने भी व्यवस्था कर ली। क्या व्यवस्था करी कि भगवान राम की सेना में द्वित नाम का जो बानर था वो चरित्रहीन हो गया था, तो भगवान की सेना से उसे निकाल दिया गया था। उस द्वित से जो है पुंडरक मित्रता कर लेता है और वह द्वित को जो पकड़ लाता है और कहता है ये मेरा हनुमान है।
और अपने आप को वासुदेव सिद्ध कर देता है। बहुत दिनों के बाद वह एक पत्र लिखकर द्वित बानर को जो है द्वारिकापुरी पहुंचाता है। द्वारिकापुरी आकर द्वित जो है नाना प्रकार से छल करते हुए अनेक जो अट्टारियां थी उनको तोड़ के भाग जाता है। भगवान श्री कृष्ण को यह पता चलता है, पत्र दे देता है वह। उसमें लिखा था, पौंड्रक का संदेश था कि वासुदेव, तुम अपने आप को जो विष्णु के अवतार मानते हो, नकली 2 हाथ लगा लेते हो, हाथ में सुदर्शन ले लेते हो, तुम मेरे पास आकर, मैं पौंड्रक हूं, मैं ही वासुदेव हूं, मैं ही विष्णु का अवतार हूं, मेरे यहां पर आकर क्षमा प्रार्थना करो और मुझे विष्णु रूप में स्वीकार करो, अन्यत्र मेरे साथ युद्ध करो। भगवान मुस्कुरा देते हैं, पर यह बात सुनकर जो है वह बलदाऊ को क्रोध आ जाता है और बलदाऊ जो है आमंत्रित करते हैं पौंड्रक को युद्ध के लिए। पौंड्रक अपनी विशालकाय सेना लेकर वहां से जो है द्वारिका पर चढ़ाई कर देता है। यहां भगवान भी अपनी सेना सजाकर जाते हैं। बलदाऊ जी को इतना क्रोध आया कि बलदाऊ जी सेना को देखकर पौंड्रक की जमीन पर इतने जोर से पैर को मारते हैं कि पैर के मारने से पृथ्वी फट जाती है और पौंड्रक की आधी सेना जो है पृथ्वी पर ही समा जाती है महाराज। उसके बाद कन्हैया जी पौंड्रक का वध कर देते हैं और दूत नाम का जो बानर था बलदाऊ जी उसका नमो नारायण कर देते हैं। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। फिर बलदाऊ ने ब्रज यात्रा की महाराज, और ब्रज यात्रा से लौटने के बाद पर दुर्योधन को जो है गदा की शिक्षा दी और गदा की शिक्षा देते हुए जो है शाम का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ लगा देते हैं और शाम का विवाह लक्ष्मणा के साथ हो जाता है। अब भगवान यहां पर जो है बड़े प्रेम से द्वारिका में रह रहे हैं। एक दिन जो है वह संदेशा आता है कि प्रयाग पर कुंभ हो रहा है, प्रयाग पर कुंभ हो रहा है। भगवान मन पर सोचते हैं कि चलो कुंभ में जाया जाए, कुंभ में मैं यहां से जाऊंगा, हो सकता है नंद बाबा वहां से आए, यशोदा मैया भी कुंभ में आए, गोपियां कुंभ में आ जाएंगी तो मिलन होगा। ये मन पर भाव आया और ये जब भाव आया ना तो भगवान श्री कृष्ण सभी अपनी पटरानियों के साथ पर, अपने पौत्र पौत्रों के साथ पर, अपने पूरे वंश को लेकर कुंभ गए महाराज। और कुंभ में पहुंचे, प्रयाग पर कुंभ लगा हुआ है महाराज। अपना अपना तंबू सबने लगाया। कुंभ स्नान करते समय ग्वाल वालों ने कन्हैया को देख लिया और बहुत प्रसन्न हुए। अब कन्हैया को पकड़कर ले आए ग्वाल वाल। अनेक प्रकार से रेता कोई लगा रहा है, कोई मिट्टी लगा रहा है, कोई कन्हैया के सिर पर हाथ फेर रहा है। रे कान्हा तू बहुत मोटा हो गया है, पहले से अधिक सुंदर लगता है। ग्वाल वाल बड़े अलग अलग ढंग से कृष्ण को चिढ़ाते हैं। कन्हैया को पकड़कर ले गए। अब कन्हैया अपने तंबू से निकलकर गोपियों के तंबू में जा पहुंचे। जहां यशोदानंद बाबा रुके थे उनको प्रणाम किया, उनके साथ बैठ गए। सारे गोप गोपियां भगवान के साथ बैठ जाते हैं। नाना प्रकार की बाल लीलाओं की चर्चा चलने लगी। गोपियां ठेली करती हैं, कोई माखन कन्हैया के मुंह में फेंक रहा है, कोई कन्हैया का कान पकड़कर तान रहा है, कोई हाथ पकड़कर जान रहा है। अनेक प्रकार से झूमते हैं। कन्हैया भूल गए कि मैं अपने रनवासी को छोड़कर आया हूं, अपने रनवासी को छोड़कर आया हूं, मैं रुक्मिणी आदि के साथ आया हूं। भाई अपने तंबू पर हैं, ये कन्हैया भूल जाते हैं। और कन्हैया जब भूल गए, शाम का समय हो गया, कन्हैया लौटकर अपने तंबू पे नहीं आए तो कन्हैया की जो पटरानियां थी वह धीरे धीरे गंगा के किनारे निकलती हैं कि कृष्ण कहां चले गए। तो कोई ने कहा कि आगे जाओ, वहां गोपियों का तंबू लगा हुआ है, वहां ब्रजवासी आए हुए हैं, कन्हैया वहीं बैठा है। तो जाकर क्या देखती हैं कि कन्हैया उन्हीं के साथ लेटे हैं, उन्हीं का जूठन माखन खा रहे हैं, उन्हीं के साथ पर उनकी छाछ पी रहे हैं, उनके गले में हाथ डाले हैं। गोपियां नृत्य करती हुए आजू बाजू कन्हैया के नाच रही हैं। कृष्ण कभी कभी खड़े होकर उन गोपियों के साथ नाचने लगते हैं, कभी उन जैसे ही बाजा बजाकर नाचने लगते हैं। यह देखकर रानियों को अच्छा नहीं लगा महाराज। सतभामा जामवंती आदि जो है चिढ़ गई और आ गई अपने तंबुओं पर लौटकर। अब कन्हैया आए तो सबका मुंह फूला हुआ है। कहा प्रभु
अब तुम्हारा विवाह हो चुका है, हम तुम्हारी 16,108 पटरानियां हैं, उसके बाद पर तुम्हारे पौत्र हो गए, पुत्र वधुएं आ गई, अभी भी तुम अटखेलियां करते हो। उन ग्वाल वालों के साथ पर सामान्य जन बनकर नाच रहे थे, उनका माखन खा रहे थे, वे गोपियां तुम्हारे मुंह में माखन फेंक रही थी, कोई तुम्हारे हाथ को पकड़ रही थी, कोई चरणों की सेवा कर रही थी, कोई तुम्हारा कान तान रही थी, नाना प्रकार से तुम्हारे साथ खेल रही थी। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तुम्हें देखकर अच्छा नहीं लगा क्या? कहा नहीं, अच्छे की बात नहीं है महाराज, तुम द्वारिकाधीश हो और राजाओं में तुम्हारा सम्मान है, तुम अब राजा के सामान्य हो गए हो, बड़े बड़े घरों पर तुम्हारा विवाह हुआ है, तुम्हारे पौत्र पौत्र अच्छी जगह विवाह हैं, तुम्हें सम्मान की दृष्टि से अब समाज देखता है, तुम ग्वाल बाल बने फिरोगे तो ठीक नहीं लगेगा। भगवान समझ गए कि इनको जलन हो रही है, भगवान मुस्कुरा देते हैं। मुस्कुराने के बाद पर जब प्रयाग पर कुंभ समाप्त हुआ, भगवान जो है अपना डेरा डंगर बांधकर द्वारिका आ गए। द्वारिका पहुंचे, द्वारिका पर पहुंचे, थके हुए भगवान हैं, रुक्मिणी के भवन पर भगवान आराम कर रहे हैं। आज मिलकर सारी रानियों ने भगवान के लिए सुंदर व्यंजन बनाए हुए हैं। भगवान ने पान किया, व्यंजन ग्रहण किए, व्यंजन ग्रहण करने के बाद मध्यांतर पर जब लेटे, दोपहर पर जब लेटे, तो भगवान ने कहा कि मेरा पेट बड़ा दर्द कर रहा है, पता नहीं रानी तुमने क्या खिला दिया, आज पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है। रुक्मिणी ने कहा महाराज ठीक कैसे होगा? तो कहा सब रानियों को बुला लो। अब सब रानियों को बुलाया, सब आकर हाथ जोड़कर कहती हैं कन्हैया बताओ तुम्हारा पेट कैसे ठीक होगा? कहा तुम में से जो सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करती हो वो अपने पैर की धूल जो है मुझे दे दे, मैं उसे ग्रहण कर लूंगा और मेरा पेट ठीक हो जाएगा। कहा अच्छा, इतना भगवान कह ही रहे थे और नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा प्रभु क्या हुआ? कहा मेरे पेट में पीड़ा हो रही है और मैं इन रानियों से कह रहा हूं कि जो मुझे सबसे ज्यादा अधिक प्रेम करती हो, मैं अपने पैर की जो है धूल मुझे प्रदान कर दें, मैं उसे ग्रहण कर लूंगा और पेट मेरा ठीक हो जाएगा। तो अब एक रानी दूसरे रानी को मुख को देखे, वो कहे हम यदि पैर की धूल देते, चाहते तो हैं भगवान को, प्रेम भी भगवान से है, पर यदि पैर की धूल दे देते हैं तो नरक कौन जाएगा? साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, परमात्मा है, हम पैरों की धूल भगवान को देके नरकगामी होंगे, अनंत जन्मों तक नरक में वास करना पड़ेगा। जब कोई रानी ने नहीं देखा, सब रुक्मिणी तरफ देखने लगी। रुक्मिणी ने कहा कि नहीं, मैं भगवान की चरण सेवा कर सकती हूं, अपनी चरणों की धूल जो है परमात्मा को नहीं खिला सकती, मैं तो पैरों की दासी हूं। ऐसा कह के रुक्मिणी पीछे हट जाती हैं। जैसे ही रुक्मिणी पीछे हटी, नारद जी ने कहा महाराज मैं कहीं से लेकर आऊं? कहा कहां से लाओगे? कहा ब्रज जाना पड़ेगा, ब्रज में तो कोई ना कोई दे देगा, जितनी गोपियां हैं उनमें से कोई ना कोई आपको रज दे देगा। कहा जाओ लेकर आओ नारद। अब नारद ब्रज चले, ब्रज पहुंचे, गोपियां अपने अपने काम में लगती हैं। नारद बीच में जाकर एक चबूतरे में खड़े हो जाते हैं ग्राम के बीच पर, और गोपियों से कहा रे गोपियों इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए कृष्ण का एक संदेश लेकर आया हूं। अब तो गोपियां सारा काम छोड़कर भागती हुई नारद के पास आ जाती हैं, कहती हैं नारद बताओ क्या संदेश आया है, नारद बताओ क्या संदेश आया है। नारद ने कहा तनक ठहर रखो, धीरज रखो, बता रहा हूं। भगवान कन्हैया के पेट पर दर्द हो रहा है, तो गोपियां कहती हैं हम मर जाएं, हमारी आयु भी उनको लग जाए, उनका कष्ट हम लोगों को आ जाए, पर उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनका सारा दर्द हम लेने के लिए तैयार हैं। नारद बाबा कहते हैं पूरी बात तो सुनो। एक वेद ने कृष्ण को बताया है कि जो गोपी सबसे ज्यादा कृष्ण को प्रेम करे वह अपनी पैर की धूल जो है वह दे दे, उसे भगवान ग्रहण कर लेंगे और उनका जो है पेट ठीक हो जाएगा। गोपियों ने कहा अच्छा? कहा सारी गोपी कहती हैं हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं कृष्ण को, हम धूल दे देंगे। नारद ने कहा धूल देने का मतलब क्या है जानती हो? कहा क्या है? कहा लाखों जन्मों तक
नरकगामी बनना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को आप अपने पैर की धूल खिलाओगी तो नरकगामी होंगी। गोपियां कहती हैं, अरे बाबा, नरक और स्वर्ग वो लोग जाने जो धर्मात्मा लोग या पुण्य आत्मा लोग होते हैं। अरे हम तो गोपियां हैं, हमारा नरक और स्वर्ग दोनों कन्हैया है। और यदि हमारी धूल से कृष्ण अच्छा होता है तो तू लाखों की बात करता है, हम करोड़ों जन्मों तक नरक में रहने के लिए तैयार हैं। तू तो अपना अंगोछा बिछा, हम धूल देती हैं। तो नारद बाबा ने अपना अंगोछा लेकर बिछा दिया। अब गोपियां अपने अपने पैरों को जो है गीला करती हैं और धूल में लगाती हैं और लाला के पैरों को पटकने लगी गमछा में। सारी अनंत गोपियों ने जब अपने अपने पैरों की धूल दी महाराज, तो एक पुटका बन गया पूरा। अब नारद बाबा जो है इस पुटके को उठाते हैं, बांधते हैं और सिर पर रखते हैं। जब नारद बाबा ने जो है सिर पर गोपियों के चरण की रज रखा महाराज, तो एक अचंभा हुआ। नारद जिन्हें सामान्य गोपियां समझता है, उनके पैरों की रज जब सिर में रखता है पुटकिया बनाकर, तो नारद को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। वो ज्ञान जो आज तक पुत्र बनकर ब्रह्मा के पैदा होने के बाद भी नारद को प्राप्त नहीं हुआ था, वह गोपियों की रज चरण में जो है सिर पर रखने के बाद पता चल गया। अब नारद की आंखों से आंसू बहने लगे। रोता हुआ नारद सिर पर पुटकियां रखकर पहुंचता है वहां पर जहां भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के भवन पर विश्राम कर रहे हैं। सारी रानियां खड़ी हुई हैं। वहां गोपियां की रज लेकर पहुंचे। रानियां देखकर अचंभित हो गईं कि नारद बाबा रज लेने गए थे या पूरा का पूरा एक गट्ठा लेके आए। कहा सारी गोपियों ने अपनी रज इसमें मिलाया है और कहा कि हम सब हृदय से अपने प्राणों से ज्यादा कृष्ण को प्रेम करते हैं, तुम ये रज ले जाके दे देना। तो रुक्मिणी ने नारद बाबा से कहा कि तुमने उनको यह नहीं बतलाया था कि तुम्हारे पैरों की रज जब कृष्ण ग्रहण करेंगे तो तुम्हें जो है कई जन्मों तक नरकगामी होना पड़ेगा। कहा मैंने कहा था उनसे। तो कहा उनने क्या कहा? कहा उनने कहा कि हम लाखों नहीं करोड़ों जन्मों तक जो है नरकगामी होकर नरक में रह लें। हमारे पैरों की रज से यदि कन्हैया ठीक होता है तो हम हजारों बार नरक में जाने के लिए तैयार हैं महाराज। ये गोपियों का प्रेम है कृष्ण के प्रति। और भगवान श्री कृष्ण ने उस रज को लिया, उसको हाथ में ठोका और 3 बार फांक मारी और पेट का दर्द जो है वह गायब हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब कृष्ण मुस्कुराते हुए देखते हैं रानियों के इस तरफ और कहा सुनो, तुम जो कल परसों वहां कह रही थी ना प्रयाग पर कि अब तुम्हारी आयु थोड़ी बड़ी हो गई है, अब समाज में सम्मान है, अब तुम्हारे पौत्र पुत्र ब्याह गए हैं, अब गोपियों के साथ अटखेली मत करो प्रभु। अब तुम गोपियां तुम्हारे कान तानती हैं, गोपियां तुम्हारे सिर पर हाथ फेरती हैं, वह तुम्हारे ऊपर माखन डालती हैं, तुम उनके साथ नाचने लगते हो, ये शोभा नहीं देता। अब बताओ, ये बताओ, जो इतना प्रेम करने वाली गोपियां हैं उनको मैं कैसे छोड़ दूं? सब रानियों का मुख जो है लटक जाता है और भगवान सिद्ध कर देते हैं कि गोपियां उन्हें अधिक प्रेम करती हैं और इस तरह भगवान जो है वह रहने लगते हैं। अब यहां पांडवों का एक संदेश आया महाराज, और पांडवों का संदेश क्या आया कि भगवान आपको जो है वह इंद्रप्रस्थ युधिष्ठिर ने बुलाया है और भगवान श्री कृष्ण अब द्वारिका छोड़कर युधिष्ठिर के बुलावे पर जो है इंद्रप्रस्थ जाते हैं। भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचे और वहां पर जो है इंद्रप्रस्थ में जाकर मिले। अब वहां कुंती जो है भगवान को देखकर प्रणाम करके आंखों पे आंसू लेकर जो है निवेदित करने लगती है। क्या निवेदन करती है कि सुख भी मुझे प्यारा है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मत से भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं से भगवन
तुम्हारे सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख का तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख का तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख मिलते हैं उसमें, दुख ही मुखियारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे
तुम्हारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा थोड़ा जोर से लगाइए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो। भगवान श्री कृष्ण को जो है धृतराज ने बुलाया है, किस लिए बुलाया है कि अब हमारे राज्य के दो भाग कर दिए जाएं। हमारा पुत्र जो है दुर्योधन वह भी राज्य लेना चाहता है और पांडुनंदन जो है बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, इसलिए उन्हें भी राज चाहिए। सब लोग बैठकर मतगणना करते हैं। उसके बाद पर जो है धृतराज जो है युधिष्ठिर को खांडव वन दे देता है महाराज कि यह खांडव वन है, यहां पर जाकर आप अपनी जो है राजधानी बनाओ और सुख से रहो। और हस्तिनापुर अपने पुत्र को दे देता है दुर्योधन को। अब ब्रीण जो है विद्रीण पड़े हुए, खंडर पड़े हुए खांडव वन को जो है देखकर युधिष्ठिर बड़े दुखी हो गए। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, भगवान ने मैदानों के द्वारा और विश्वकर्मा के द्वारा सुंदर नगरी बना दी वहां पर। और वह इतनी सुंदर नगरी बनी कि जहां पर जल है वहां जल दिखता नहीं, जहां अग्नि है वहां अग्नि दिखती नहीं, और अनेक प्रकार की जो है वहां पर वस्तुएं सब जो है विद्यमान है। विशाल काय सुंदर नगर जो है वह खांडव वन पर जो है इंद्रप्रस्थ के नाम पर तैयार हो गया। वह इतना सुंदर है कि अलकापुरी उसके सामने शर्मा जाए। इंद्र की राजधानी उसके सामने फीकी लगने लगी। अब युधिष्ठिर वहां पर राज करने से पहले चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए ये चाहते हैं कि दिग्विजय की जाए। तो युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, राजसु घोड़ा छोड़ा गया, अनेक जगह घोड़ा पकड़े गए और उन सब के साथ पर दिग्विजय जो है किसी के साथ संधि करके, किसी के साथ युद्ध करके युधिष्ठिर ने जो है घोड़े को छुड़ाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब कहीं तो ठीक है, पर जरासंध जो है ना वह नहीं मानेगा। तो भगवान अर्जुन को और भीम को साथ पर लेकर ब्राह्मण के रूप में उसके पास जाते हैं, याचक बनकर गए। सुबह सुबह जब जरासंध दान कर रहा था तो भगवान उसके यहां पहुंचे और ब्राह्मण बनकर गए हैं। उसने कहा ब्राह्मण देवता याचना क्या है? कहा मल्ल युद्ध चाहिए, और मल्ल युद्ध मांग लेते हैं और भीम के साथ मल्ल युद्ध करा देते हैं। जब भीम परास्त होने लगता है मल्ल युद्ध में, परास्त क्यों होने लगता है कि जरासंध को भीम फाड़ देता है और दो भागों में फेंकता है। लेकिन जरा नाम की जो राक्षसनी ने जरासंध को जोड़ा था, वह जरासंध के शरीर फिर आकर जुड़ जाते हैं। तब कन्हैया दूर बैठे बैठे इशारा करते हैं, एक छोटी सी लकड़ी सीख अपने हाथ पर लेकर और भीम को दिखाते हुए कहते हैं कि भीम इस तरफ वाला भाग इस तरफ और इस तरफ वाला भाग इस तरफ फेंको, इसलिए जरासंध जुड़ेगा नहीं। और भीम पुनः प्रयास करते जरासंध को दो भागों में चीरकर दाहिना भाग बाएं तरफ और बायां भाग दाहिने तरफ फेंक देते हैं। उसके बाद जरासंध जो है वह जुड़ता नहीं है और जरासंध मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
वहां विजय प्राप्त करने के बाद अर्जुन आदि भीम जो है सब राजाओं को जीतने के बाद जब इंद्रप्रस्थ पहुंचे, वहां राजसू यज्ञ रखा जाता है महाराज। उस राजसू यज्ञ में अनेक अनेक लोगों ने अनेक अनेक प्रकार का काम लिया। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहते हैं कि कन्हैया तुम हमारे पूज्य भी हो, हमारे गुरु भी हो और हमारे श्रेष्ठ भी हो, इस यज्ञ में तुम कौन सा काम लोगे? मुस्कुराते हुए कन्हैया कह देते हैं कि युधिष्ठिर मैं तेरे यज्ञ पर पत्तल फेंकने का काम लूंगा। अब आप कल्पना करिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पत्तल फेंक रहे हैं। इसलिए भंडारे वगैरह में पूजन आदि की जगह पर जो भी काम मिल जाए, तीर्थों पर यज्ञों पर जो काम मिल जाए उसे शिरोधार्य कर कर करना चाहिए। आज यहां पर भी भंडारा चल रहा है। एक बार हमारे यहां पर एक संत जी आए, उन्होंने भंडारा किया। नर्मदा जी के किनारे भंडारा चल रहा था। एक सेवक दौड़ते हुए आया, कहा महाराज खीर उघरी रखी थी, उसे कुत्ता चाट गया। कहा क्या हो गया? कहने लगे कुत्ता ने खीर को चाट लिया है। तो संत जी ने कहा कुत्ते का रंग बताओ। तो लोगों ने कहा महाराज रंग से क्या मतलब? कहा नहीं नहीं रंग बताओ, कैसे रंग का था? तो वह सेवक ने कहा कि लाल रंग का था। तो संत जी ने कहा लाल उत्तम परम उत्तम अबरा झबरा वर्जितम। कहा लाल रंग का है तो कोई दिक्कत नहीं, चाट गया चल जाएगी। अबरा झबरा होता तो अलग कर देते फिर कहे। तो भंडारा जब हुआ यज्ञ पर युधिष्ठिर के, तो भगवान जो है वहां पत्तल फेंकने का काम लेते हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ अभी चल ही रहा है कि वहां पर जो है शिशुपाल पहुंच जाता है। पांडवों का जो है मौसी का लड़का है शिशुपाल। पांडवों का मौसी का लड़का है शिशुपाल और भगवान की बुआ का लड़का है। भगवान की बुआ का लड़का है। भगवान की एक बुआ के पांडव हैं, एक का शिशुपाल है। अब बुआ का लड़का है, भगवान का भाई भी लगता है, लेकिन भाई होने के बाद भी भगवान से बड़ा चढ़ता है। जब ये पैदा हुआ है ना, तो इसके 4 हाथ हैं और इसके 3 आंखें हैं। अजूबा बच्चा पैदा हुआ है और वो हाथ ऐसे लगते हैं जैसे चिपके भर हो, आंख ऐसी लगती है जैसे चिपके भर हो। तो संतों से पूछा शिशुपाल की मां ने कि ये क्या है? कहा इसका ये वरदान है। कहा जो जिसकी गोद में ये जाएगा ना और गोद पर जाते हुए इसकी जो है एक आंख अदृश्य हो जाए, 2 हाथ अदृश्य हो जाए, अलग हो जाए, शिशुपाल के 2 हाथ पर बचे, वही व्यक्ति इसका मृत्यु का कारण बनेगा। जे उसी के हाथ मरेगा। शिशुपाल की मां को यह बता देते हैं संत लोग। अब बड़ी चिंतित रहती हैं। एक दिन वासुदेव के साथ भगवान कन्हैया जो है अपनी बुआ के पास गए और खेल खेल पे शिशुपाल को गोद पर ले लेते हैं। शिशुपाल इनसे छोटा है। जैसे ही गोद पर लिया उसके 2 हाथ जो है अदृश्य हो गए महाराज। एक आंख अदृश्य हो जाती है। अब तो बुआ जो है वह घबरा जाती है और आकर कह रही रे कन्हैया, पता नहीं मेरा पुत्र तेरा कौन सा अपराध करेगा और तू इसे मारेगा। मुझे संतों ने कहा था कि जिसकी गोद पर यह जाएगा और गोद पर जाते हुए इसके 2 हाथ गायब हो जाएं, अदृश्य हो जाएं, इसकी एक आंख अदृश्य हो जाए, सिर्फ 2 आंख और 2 हाथ बचे, वही मृत्यु का कारण बनेगा। कन्हैया तू बता इसे क्यों मारेगा? कहा बुआ मैं क्यों मारूंगा? कहा नहीं ये अपराध करेगा तुम्हारा और तुम इसे मारोगे। तो कन्हैया मुस्कुराते हुए कहते हैं बुआ ये तेरा बेटा है, मैं इसे आशीर्वाद देता हूं और तुझे वरदान देता हूं कि इसके 100 अपराध माफ होंगे। इसके 100 अपराध माफ होंगे। वही शिशुपाल जो है आज जो है युधिष्ठिर के यज्ञ में आया है। यज्ञ में क्यों आया? क्योंकि मौसी के लड़के यज्ञ कर रहे हैं। भगवान इसलिए आए कि वह जो है
अपनी बुआ के लड़कों के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ पर जो है सारी सभा बैठी हुई है, सब लोग जो हैं बैठे हुए हैं उचित उचित आसन पर। बीच पर मध्य पर एक आसन लगा हुआ है, सामान्य आसनों से वह आसन थोड़ा ऊंचा है। उस आसन पर भगवान श्री कृष्ण को आरूढ़ किया युधिष्ठिर ने, और सुंदर सोने की थाली पर जो है सोने के गड़ुए में जल लेकर भगवान के पैरों को धोने लगते हैं। सारी सभा बैठी हुई है, लेकिन शिशुपाल खड़ा हो जाता है और कहता है ये लंपट ग्वाला जो है ये इतना योग हो गया कि क्षत्रियों की सभा में युधिष्ठिर हमें बुलाकर तुम हमारा सम्मान नहीं कर रहे, अपमान कर रहे हो, तुम इस ग्वाले के पैर धो रहे हो, नाना प्रकार की बातें करने लगा। अब भगवान को थोड़ा उकसाने लगे, बलदाऊ जी को गुस्सा आया, बलदाऊ खड़े होने लगे। हाथ पकड़कर कृष्ण ने मना कर दिया कि बलदाऊ रुक जाओ, ये हमारे बुआ का लड़का है, मैंने बुआ को आशीर्वाद दिया है कि इसके 100 अपराध माफ हैं। अब शिशुपाल मानने वाला नहीं है। 90 हुए तो भगवान ने कहा कि देख, मैंने बुआ को आशीर्वाद दिया है कि तेरी 100 गालियां माफ हैं, 100 अपराध माफ हैं, तू मुझे 90 गालियां दे चुका है। शिशुपाल और क्रोधित हुआ, धीरे धीरे बढ़ते गया। 99 पर जब पहुंचा भगवान ने और मना किया, जब नहीं माना 100वीं गाली उसने दी। भगवान ने अपने हाथ से सुदर्शन छोड़ दिया है और शिशुपाल का वध कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। शिशुपाल का वध हुआ देख, भगवान के हाथ से सुदर्शन हुआ देख। जो राजा मन पर थोड़ी कल्पना कर रहे थे और युधिष्ठिर के लिए गलत सोच रहे थे, वह शांत होकर बैठ गए। अब युधिष्ठिर का यज्ञ हुआ महाराज। राजसू यज्ञ की एक परंपरा है कि जब राजसू यज्ञ पूर्ण माना जाता है, जब अंतिम दिन उस यज्ञ की जगह पर कोई भूखा ना रहे। और राजसू यज्ञ पर पूर्ण आहुति के पहले भोजन पदार्थ से सबको तृप्त कर दिया जाता है। कोई भूखा न रहेगा मतलब उस नगर में जितने जीव हैं उनकी व्यवस्था करो, जितने गाय बैल हैं उनकी व्यवस्था करो, जितने आदमी हैं उनकी व्यवस्था करो, जो संत समाज आई उनकी व्यवस्था करो, जो जलचर हैं उनकी व्यवस्था करो, नभचर हैं उनकी व्यवस्था करो, थलचर हैं उनकी व्यवस्था करो। महाराज युधिष्ठिर ने सबकी व्यवस्था की हुई है। उसके बाद पर जब हाथ पर पायस लिया, पान रखा, हवन सामग्री रखी और यज्ञ में पूर्ण आहुति डाली है, तो यज्ञ महाराज प्रकट नहीं हुए। जब यज्ञ महाराज अग्नि देवता प्रकट नहीं हुए हवि भाग लेने के लिए, दुष्टन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और कृष्ण की ओर देखकर कहा कि महाराज अग्नि हवि भाग नहीं ले रहा है, मेरा यज्ञ पूरा नहीं हुआ, कारण क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारे राज्य की सीमा के अंदर कोई व्यक्ति भूखा है, पता लगाओ कौन भूखा है। अर्जुन आदि चारों दिशा में चारों भाई गए, चारों तरफ पता लगाकर आए कि महाराज सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, पता नहीं चल रहा कौन भूखा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी राज्य की सीमा पर एक संत बैठे और वह संत बिना बुलाए नहीं आने वाले, तुम उन्हें लेकर आओ, भोजन कराओ। उन्हीं के भूख के कारण जो है अभिभाग जो है अग्नि नहीं ले रहा, यज्ञ पूरा नहीं होगा। कहा अच्छा। युधिष्ठिर ने कहा महाराज मैं जाऊं? कहा नहीं नहीं, तुम तो प्रमुख यजमान हो। भीम ने कहा मैं जाता हूं। कहा जाओ। भीम रथ पर चढ़ के गए, संत जहां पहुंचे थे वहां पहुंचे। भीम ने संत को प्रणाम किया, कहा महाराज चलिए भोजन कर लीजिए, तुम्हारे भोजन ना करने से हमारा यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है। भीम के कठोर वचन सुनकर संत ने कहा कि मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं जाने वाला, भीम तुम जाओ। भीम लौट के आ गए। भीम ने कहा महाराज बाबा बड़ा अड़ियल है, आ नहीं रहा है। अर्जुन ने कहा मैं जाता हूं। अर्जुन गए। अर्जुन ने जाकर संत को प्रणाम किया और कहा संत प्रभु आप हमारे यज्ञ पर चलिए, आप कुछ भोजन ग्रहण कर लीजिए, आपके भोजन करने से हमारा यज्ञ जो है सफल हो जाएगा। अर्जुन को ऊपर से नीचे संत प्रभु ने देखा और देखकर कहा कि मैं आने वाला नहीं हूं। अर्जुन ने मन में विचार किया कि मैंने तो बड़े मधुर शब्द बोले हैं, फिर ये संत बाबा मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हैं। बाद में ध्यान आया कि मैं जूता पहनकर आ गया हूं,
चरण पादुका पहने हुए हूं और संत के पास जाकर खड़ा हो गया हूं, इसलिए संत शायद मेरे साथ नहीं जा रहे हैं। अर्जुन ने आकर कन्हैया से कहा कि कन्हैया वह संत नहीं आए मेरे, हो सकता है मुझसे अपराध हो गया हो कि मैं एक तो रथ में गया था, दूसरा चरण पादुका आदि मैंने पहन के गया था, इसलिए मेरे कहने पर वह संत नहीं आए। इस दुष्टन को चिंता हुई कि यदि वह नहीं आएंगे तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। पंचाली ने कहा कि तनिक ठहरो, मैं संत को लेकर आऊंगी। पंचाली ने एक सोने की थाल ली पूजन के लिए, एक लोटा में जल लिया है। कुछ दास दासियों के साथ पंचाली चली है, नंगे पैर पंचाली जाती है और जहां संत बैठे हैं उससे दूर से ही उन्होंने प्रणाम किया, मत्था टेका जमीन पर, संत को प्रणाम किया। संत मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे पंचाली, मैं जानता हूं कि तू काहे आई है, तू मुझे लेने आई है, लेकिन मैं तेरे साथ जाने वाला नहीं हूं। पंचाली मुस्कुराते हुए संत के पास गई, सामने जाकर बैठी, कहा बाबा मैंने तो तुमसे कहा ही नहीं कि मैं तुम्हें लेने आई हूं। अच्छा, कहा तनिक पैर यहां दीजिए, और बाबा का पैर पकड़कर थाली में रख लेती है। उसे सुंदर जो है सोने के कलश में जो जल ले गई हैं उससे उनका पैर प्रक्षालन किया, पैर को धुआया, फिर अपने छोड़े से उनके पैरों को पोंछा, फिर जो सामग्री ले गई हैं उनसे उनका पूजन किया और प्रणाम करके बैठ गई। पंचाली ने कुछ नहीं कहा, थोड़ी देर मौन बैठकर बाबा ने जो है देखा। उसके बाद बाबा कहने लगे, पंचाली मैं जानता हूं कि तू काहे आई है, तू यज्ञ के लिए आई है ना, कि मैं तेरे यज्ञ में जाकर भोजन ग्रहण कर लूं, और मैं भोजन ग्रहण कर लूंगा तो तेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। पंचाली ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप तो सब जानते हैं, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो। कहा ठीक है पंचाली, मैं तेरे यज्ञ पर चलने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है, वह तुझे मानना पड़ेगी। कहा क्या शर्त है बाबा। कहा तू अपने यज्ञ का जो पुण्य फल है मुझे देगी। पंचाली मुस्कुराते हुए कहने लगी, बाबा कौन सा यज्ञ। कहा कौन सा यज्ञ। कहा मैंने संतों के मुख से सुना है। कहा क्या सुना है। कहा यही सुना है कि संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। तो तुम कौन से यज्ञ का फल मुझसे चाहते हो। एक जो मेरे घर पर हो रहा है यज्ञ, उस यज्ञ का पुण्य फल तुम्हें चाहिए, या मैं आपसे मिलने के लिए अभी पैदल चलकर आई हूं तो मैंने करोड़ों यज्ञ किए हैं, उनका पुण्य फल तुम्हें चाहिए, यह तुम बताओ। बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, पंचाली तू बहुत चालाक है रे, मुझे कोई सा यज्ञ का पुण्य फल नहीं चाहिए, चल मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। बाबा खड़े होते हैं, पंचाली के साथ पर जो है वह आते हैं और इंद्रप्रस्थ आकर भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे ही बाबा ने भोजन ग्रहण किया, यज्ञ कुंडी से जो है अग्नि प्रकट हो जाते हैं और अभिभाग लेकर यज्ञ को सफल कर देते हैं। महाराज इसी यज्ञ की पूर्ण बेला पर शाम के समय जब पंचाली अट्टारी पर खड़ी हुई है, अंदर नगर भ्रमण करते हुए दुर्योधन पानी पर गिर पड़ता है और आशब्द पंचाली बोल देती है। यहीं से महाभारत युद्ध प्रारंभ होता है। बात पर द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया जाता है और द्यूत क्रीड़ा पर शकुनी द्वारा छल करके इंद्रप्रस्थ और पूरा राजपाट जो है वह छीन लिया जाता है। फिर महाभारत की कथा आप सबको पता है। अब भगवान द्वारिका पर निवास कर रहे हैं। भगवान जब पढ़ने के लिए संदीपनी मुनि के यहां गए थे ना, तो वहां एक ब्राह्मण कुमार के साथ उनकी मित्रता हो गई थी। वह ब्राह्मण कुमार का नाम सुदामा है। भगवान अपनी जो है सारी विद्या मात्र 64 दिन पर पूरी करके चले आते हैं। उन 64 दिनों के बीच पर गुरुकुल पर रहते हुए भगवान सारी सेवा करते हैं। लकड़ियां को लाना, चूल्हे पर रोटियां बनाना, गौ के गोबर से कुटिया को लीपना, पानी को भरकर लाना, गौ सेवा करना, वन पर जाना और वन से काष्ठा को लेकर आना, ये सारी सेवा गुरुकुल पर रहकर भगवान करते हैं। एक दिन सुबह सुबह भगवान जो है
गुरु माता से आज्ञा लेकर लकड़ियां लेने जा रहे हैं। बरसात का समय था। गुरु माता ने कहा कि थोड़े से चना जो है वह लेते जाओ। एक पुटकी पर चना बांध देती है। कहा कन्हैया ये चना आप ग्रहण कर लेना, सुदामा तुम भी यह चना खा लेना। कहा ठीक है। वह चना लेकर जाते हैं और वह चना लेकर जब जाते हैं काष्ठा को काटा, इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद पानी बहुत तेज आ जाता है तो एक पेड़ पर चढ़कर जो है सुदामा बैठ जाते हैं और एक पर कन्हैया बैठ जाते हैं। पानी के साथ जो हवा प्रवाहित हो रही थी, बरसात का पानी था, उसके कारण ठंड लग रही थी, तो भगवान के दांत भी कटकटा रहे थे और सुदामा के भी कटकटा रहे थे। क्षुधा से पीड़ित होकर सुदामा ने वह पोटकी धीरे से निकाली और पूरे चना धीरे धीरे करके खाने लगे। भगवान ने कहा कि सुदामा तुम्हारे आवाज क्यों आ रही है, तुम्हारे दांत जो है वह आवाज क्यों कर रहे हैं। सुदामा ने कहा मित्र ठंड ज्यादा लग रही है इसलिए मेरे दांत जो है कड़कड़ा रहे हैं। बात पर जब पानी शांत हुआ, भगवान नीचे उतरे, सुदामा नीचे उतरे। भगवान ने कहा सुदामा वो चावल जो चने जो थे वह गुरु माता ने जो हमें प्रदान किए थे वह हमें दो, भूख लगी है अपन दोनों ग्रहण कर लेते हैं। सुदामा ने कहा प्रभु कन्हैया वो जो चने की पोटकी थी ना वह मेरे हाथ से गुम गई है। कहा कोई बात नहीं, सिर पर लकड़ियां रखकर गुरु आश्रम आ जाते हैं। इसमें एक छेपक कथा आती है। छेपक कथा यह आती है महाराज कि वह जो चना की पोटकी थी, जिसके वह चना थे, वह एक दरिद्र जो है उस दरिद्र बुढ़िया थी, उसके यहाँ के चने थे और एक चोर ले जा रहा था और वह चोर चुरा कर ले गया। वह बुढ़िया ने यह श्राप दिया कि मैं बड़ी दरिद्र थी और मेरे चना जो चुरा कर ले गया है, जो इसे खाएगा वह भी दरिद्र हो जाएगा, उसे भी दरिद्रता प्राप्त होगी। और वह चोर ने वह सुन लिया। अब लौटा कर यदि वह चने जो हैं बुढ़िया को देते तो बुढ़िया उसे पकड़ लेती चोर को। तो चोर ने भागते हुए वह चना की पोटली जो है आश्रम की तरफ फेंक दिया और आश्रम में गुरु माता उस पोटली को उठाकर देखती कि इसमें चने हैं। उसी समय सुदामा पहुंचता है कि हम कृष्ण के साथ पर वन पर जा रहे हैं, लकड़ियां लेकर आएंगे। तो वही पोटकी जो है गुरु माता सुदामा को पकड़ा देती है। सुदामा त्रिकालदर्शी है, ब्राह्मण है, गायत्री करता है। वह जान गया कि इन चनों में श्राप लगा हुआ है और यदि मैं ये कन्हैया को दूंगा तो त्रिलेख का स्वामी जो है वह दरिद्रता को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वह चने जो हैं सुदामा ने कृष्ण को नहीं दिया और खुद ग्रहण कर गया। समय बीता, भगवान तो द्वारिकाधीश हो गए। यह सुदामा जो है इसका विवाह हो जाता है और विवाह जो हुआ तो सुशीला नाम की पत्नी प्राप्त हुई महाराज। अब पुत्रवान हो गया है सुदामा और पुत्रवान होने के बाद पर जो है वह नगर पर भिक्षावृत्ति करता है। ब्राह्मणों का यह दायित्व होता है। पूज्यपाद कृपात्री जी महाराज जैसे लोग मूर्धन विद्वान होने के बाद पर, धर्म सम्राट होने के बाद पर भिक्षावृत्ति किया करते थे। ब्राह्मणों का कर्तव्य माना जाता है कि 5 कर भिक्षावृत्ति अवश्य करना चाहिए। और यह सुदामा जो है भिक्षावृत्ति करता है महाराज, उसी से अपना लालन पालन करता है। भागवत जी में सुदामा को दरिद्र नहीं कहा गया। दरिद्र का अर्थ यह होता है कि जो सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट ना हो, वह दरिद्रता। सुदामा गरीब है, निर्धन है, सुशीला को दरिद्र कहा गया है। दरिद्र शब्द का उपयोग सुशीला के लिए हुआ है।
सुशीला से भगवान की बातें, सुंदर सुंदर चर्चाएं जो है सुदामा सुनाता है कि जो द्वारिकाधीश है ना, वह हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं, हमारे साथ पड़े हुए हैं। मेरे पैरों में कांटे जब चुभ जाया करते थे तब वह कृष्ण अपने हाथों से निकालते थे। एक दिन कांटा जो है वह पैर में इतना अंदर चुभ गया कि वह हाथ से ना निकले। तो वही जो कृष्ण आज द्वारिकाधीश हैं, वो हमारे परम हितैषी मित्र थे। उन्होंने पानी से मेरे पैर को धोया और बहुत कोशिश करने के बाद जब वह कांटा नहीं निकला तो अपने दांतों से उस कांटे को भगवान ने निकाला है। तो सुशीला ने एक बार हास्य करते हुए कहा कि जब द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं तो तुम मित्र से मिलने क्यों नहीं जाते? कहा मैं दरिद्र हूं, मैं गरीब ब्राह्मण हूं और मैं अपनी गरीबी लेकर उनके पास नहीं जाना चाहता। मुझे इस हाल पर देखकर ठाकुर को जो है वह जो है दुख होगा कि बड़ी पीड़ा पर है मेरा मित्र। पर रोज रोज जो है बस सुशीला कहे कि तुम जाओ ना, तुम जाओ ना। कहा तुम उनके पास जाओगे तो हो सकता है कि वह कुछ ना कुछ तुम्हें ऐसा दे दें कि जिसके कारण हमारी दरिद्रता जो है मिट जाए। महाराज 5 घर से भिक्षावृत्ति के लिए निकलते हो, कभी कभी 2 और 3 घर बंद मिल जाते हैं, तो जो तुम भिक्षा में मांग कर लाते हो ना,